जय गणेश जय जय गणपति जय। नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करती हूं। और आज हम एक बिल्कुल नए विषय पर चर्चा करेंगे, ग्रहों के गोचर के बारे में। आपने अक्सर टीवी पर काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जो ग्रहों का गोचर है वो मकर राशि से हो रहा है, गुरु का गोचर मकर राशि में है, शनि कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, राहु मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा अष्टम भाव में है और अष्टम राशि में है। तो ये सभी चीज़ें आपने अक्सर सुनी होंगी, परंतु ग्रहों का गोचर आखिर होता क्या है, ग्रहों के गोचर को किस प्रकार से देखा जाता है और गोचर है क्या। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो ग्रह हैं वो ब्रह्मांड में गति करते रहते हैं, वो एक राशि से दूसरी राशि में उनका जो मोमेंट है वो होता रहता है। तो जो ग्रहों की जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है वक्रीय गति और एक होती है मार्गीय गति। तो जब ग्रह सीधी तरह से चल रहे होते हैं तो उन्हें मार्गीय गति कहा जाता है, और जब ग्रह जो है वो विपरीत दिशा में चलने लगते हैं तब वो ग्रहों की वक्रीय गति कही जाती है। यह एक बड़ा लंबा विषय है, इसको कभी हम आगे समझेंगे। आज हम समझते हैं कि ग्रहों का गोचर आखिर है क्या और ग्रहों के गोचर को किस तरह से समझना चाहिए। थोड़ा बहुत तो सभी लोग जानते हैं कि ग्रहों की गति क्या होती है, परंतु आम इंसान इसको किस तरह से समझे ये जानना जो है वो एक बहुत ही सही बात होती है कि इसको हम किस तरह से समझें। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जो जन्म पत्रिका है उसमें 12 भाव होते हैं और 12 भावों में ग्रहों का विचरण होता है, विभिन्न भावों में होता है और विभिन्न राशियों में होता है। तो जब हम जन्म पत्रिका से ये पता कर लेते हैं, जिसे D1 चार्ट भी कहते हैं, नवमांश चार्ट, D9 चार्ट और चंद्र लगन, इन चंद्र राशि भी जिसे कहते हैं, तो इन तीनों से हम ये पता कर लेते हैं कि हमें जो है इन फलों की प्राप्ति जो है वो होगी। मतलब हम घर ले सकते हैं, हमारा विवाह हो सकता है, हम उच्च शिक्षा को धारण कर सकते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई होगी, परंतु ये कब होगी, ये शुभ फलों की या अशुभ फलों की प्राप्ति हमें कब होगी, तो उसके लिए फिर हम दशाओं पर जाते हैं। दशाएं भी कई तरह की होती हैं, जैसे विंशोत्तरीय दशा है और जैमिनी में चर और योगिनी दशा होती हैं। तो दशाएं भी, लेकिन ज़्यादातर जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें विंशोत्तरी दशा को ही लिया जाता है। अब विंशोत्तरी दशा से हमें ये पता चल जाता है कि हमें इन फलों की प्राप्ति होगी। तो उन फलों की प्राप्ति के लिए फिर हम कहाँ जाएं, वो हमें कब प्राप्त होगी, तो उसके लिए हम दशाएं देखते हैं। और दशाओं में भी जब ग्रहों का गोचर हमारे अनुकूल रहता है तो हमें उन शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि मान लीजिए आपके पास धन इकट्ठा है, उच्च शिक्षा करना चाहते हैं परंतु नहीं जा पा रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं परंतु कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है और नहीं खरीद पा रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, लग रहा है कि जीत जाएंगे लेकिन समय ही ऐसा अनुकूल नहीं है, ग्रहों का गोचर जो है वो विपरीत है। तो कैसे जो ग्रहों का गोचर है वो किस तरह से हमें पता चलता है, उसको हम किस तरह से देखें। तो ये जो है, इन चीज़ों के लिए हमें ग्रहों के गोचर को देखना पड़ता है। तो जब ग्रहों का गोचर हमारे अनुकूल होता है, हमारी परिस्थितियों के अनुकूल होता है, तो हमें उन फलों की प्राप्ति होती है। अब कैसे देखें, तो जो ग्रहों का गोचर है वो जन्म पत्रिका से देखें या फिर चंद्र राशि से देखें, लगन पत्रिका से देखें, कैसे देखें, या फिर कोई जातक आपके पास आया है तो उस समय जो ग्रहों का गोचर है क्या हम उससे देखें कि कैसे हमें जो फल हैं वो कैसे प्राप्त होंगे। तो क्या जो वर्तमान समय में ग्रहों का गोचर हो रहा है उनसे देखें। तो सही तरीका क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। एक तो ग्रहों का गोचर जो है वो जन्म पत्रिका से देखा जा सकता है, बहुत सारे लोग देखते हैं, जन्म पत्रिका से देखते हैं, चंद्र राशि से भी देखते हैं और वर्तमान समय से गोचर से भी देखते हैं। परंतु जन्म पत्रिका से तब देखना चाहिए जब आपको किसी के शारीरिक चीज़ के बारे में देखना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है तब हम लगन पत्रिका का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई जो है ये मान लीजिए कि वो कोई रेसलर है तो उसके लिए फिर आपको लगन पत्रिका में ही ग्रहों का गोचर देखना होगा।
परंतु वेदों में जो सही गणनाएं बताई गई हैं वो चंद्र राशि से ही बताई गई हैं कि ग्रहों के गोचर को चंद्र राशि से ही देखना चाहिए। अब चंद्र राशि क्या है और चंद्र राशि से कैसे देखें, तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि हमारी जो जन्म पत्रिका होती है तो उसमें जो चंद्रमा यानी जन्म के समय जो चंद्रमा होता है वो जिस राशि में होता है उसी राशि से को हम लगन बनाते हैं और चंद्र राशि हमारी तैयार हो जाती है। और ग्रहों को देखने की यही सबसे सटीक विधि जो है वो बताई गई है। जो जितने भी पुराने हमारे वेद हैं या फिर जो पुराने हमारे शास्त्र हैं वो सब यही कहते हैं कि हमें जो है वो चंद्र राशि से देखना चाहिए। अब मान लीजिए आपका जो जन्म का चंद्रमा है वो तुला राशि में बैठा हुआ है, तो आपकी जो चंद्र राशि हो गई वो तुला राशि हो गई। या मान लीजिए आपका जन्म के समय आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा मकर राशि में बैठा है, तो फिर जो मकर राशि है वो आपकी चंद्र राशि हो गई। अब उस चंद्र राशि को आप लगन बनाइए और फिर देखिए कि गुरु का गोचर कौन से भाव से हो रहा है। तो गुरु का गोचर यदि पंचम भाव से हो रहा है तो हम कहेंगे कि गुरु जो हैं वो आजकल हमारी चंद्र राशि से पंचम चल रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि जन्म पत्रिका में गुरु जो है वो हमारी उस मेष राशि में स्थित है तो वो जो है वो मेष राशि से उनका गोचर हो रहा है, या उससे काउंट करके जो है वो हम नहीं आएंगे उस पर कि वो नंबर 1 से अगर हम काउंट करेंगे तो पंचम तुला चंद्र राशि यदि है तो पंचम भाव में 7, 8, 9, 10 और 11वीं राशि पड़ती है। तो हम नहीं कहेंगे कि 11वें भाव से मेष राशि से काउंट करते हुए 11वें भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। नहीं, हम जो गुरु का गोचर हो रहा है वो चंद्र राशि से पंचम हो रहा है। तो हम इस तरह से गोचर को समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि गुरु की जो स्थिति है वो हमारी जन्म पत्रिका में किस तरह की है, तो ये सब गणनाएं करेंगे और उसके बाद से हम जो है वो उनका परिणाम देखेंगे। चंद्र लगन को ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। अब आज के समय में ये जो विद्याएं हैं ये काफ़ी भ्रमित करने वाली होती हैं। काफ़ी लोग इससे भ्रमित भी हो जाते हैं और वो लोग जो है वो इन फलों से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो फिर उसके बाद अष्टक वर्ग का प्रयोग बताया गया है। अष्टक वर्ग में हर राशि और हर भाव को अंक दिए जाते हैं। तो जो ग्रहों का गोचर है उनको अष्टक वर्ग में कितने अंक मिले हुए हैं यह देखा जाता है। जब उन अंकों अगर अच्छे अंक मिल रहे होते हैं तो हमें उन परिणामों की प्राप्ति की अच्छी उम्मीद होती है, अच्छी आशा होती है कि हमें जो है वो मिल जाएगा। और यदि कम अंक मिले हुए हैं तो हमें फिर लगेगा कि नहीं, ये इस समय जो ग्रहों का गोचर है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये जो है एक साधारण सी और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कि ग्रहों के गोचर को हम किस तरह से समझें। तो इसको मैं संक्षेप में आपको इस प्रकार से समझाती हूँ कि जो ग्रह हैं वो कॉन्टिन्यूसली ब्रह्मांड में मूवमेंट करते रहते हैं। ग्रहों की गतियाँ होती हैं, वक्रीय गति और मार्गीय गति, और विभिन्न राशियों में ग्रहों का गोचर होता रहता है। लगन पत्रिका से ग्रहों के गोचर को नहीं देखना चाहिए, चंद्र राशि से ही ग्रहों के गोचर को देखना चाहिए। यही सबसे सटीक रहता है, क्योंकि चंद्र राशि से ही हम 7.5 देखते हैं, चंद्र राशि से हम पाया देखते हैं, चंद्र राशि से हम ढैया देखते हैं। तो फिर हम ग्रहों के गोचर के और मिलने वाले परिणामों को हम चंद्र राशि से क्यों ना समझें। हमें चंद्र राशि से ही समझना पड़ेगा कि जो हमें परिणाम है वो किस प्रकार के मिलेंगे। तो इस तरह आज हमने समझा कि जो ग्रहों का गोचर होता है वो क्या होता है। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना है, टैरोट कार्ड रीडिंग करवानी है, तो आप नंबरों पर जो नीचे दिए गए हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष और टैरोट कार्ड रीडिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं तो कम समय में और आसान शुल्क में यह पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो साथियों, इसके साथ ही आज मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।